अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक एमडीकेट के लिहाज से इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 3 को। तो लेक्चर नंबर 3, द एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आर रिलीज बाय। याद रखिएगा, सेल के बाहर जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाती है और सेल के अंदर जो डाइजेशन होती है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाती है। हमें कहा जा रहा है द एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज रिलीज बाय। यहां हमें कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा सेल के बाहर डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। वो एंजाइम कहां से रिलीज होते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सिसोम एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी लाइसोसोम। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए एंजाइम रिलीज भी जो होते हैं वो लाइसोसोम से होते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Dave and co-worker isolated particle from liver cell and other tissue which were enriched with oxidative enzyme. These are called डेडिव और इसके साथियों ने मिलकर लीवर सेल से जो है, लीवर सेल से और कुछ टिश्यू से उन्होंने कुछ पार्टिकल्स को अलग किया जिनके पास बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स थे। उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? दीज आर कॉल्ड ऑप्शन ए पेरोक्सिसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सिसोम एंड ऑप्शन डी प्राइमरी लाइसोसोम। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, करेक्ट आंसर पेरोक्सिसोम है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं वो पेरोक्सिसोम के पास होते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन का क्या करता है? काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्गेनील स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। वो कौन सा ऑर्गेनील है जो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है किसमें? फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होता है, उस ऑर्गेनील का नाम क्या है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सिसोम एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, पेरोक्सिसोम, जो कि H2O2 को ब्रेक करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनील इन प्लांट दैट पजेस एंजाइम्स। इन एडिशन, ऑर्गेनील्स इन प्लांट दैट पजेसेस enzymes in addition to glycolic acid oxidase and catalase but not found in animal cell। वो कौन सा ऑर्गेनिल है जो प्लांट में पाया जाता है, जिसके पास ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज और कैटेलेस नाम के एंजाइम होते हैं, लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी ग्लाइऑक्सिसोम, ऑप्शन सी पेरोक्सिसोम एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम। याद रखिएगा, राइबोसोम तो एनिमल और प्लांट दोनों में होते हैं, पेरोक्सिसोम एनिमल और प्लांट दोनों में है, लाइसोसोम भी जो है वो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं। तो पूछा जा रहा है प्लांट में सिर्फ पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर, ग्लाइऑक्सिसोम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। वैक्यूल सर्व टू, वैक्यूल का काम क्या है? एक्सपेंड द प्लांट सेल को एक्सपेंड करना। बी साइट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का काम करना। बोथ इन एक्सपेंशन एंड स्टोरेज, यानी सेल प्लांट सेल को एक्सपेंड करना और प्लांट सेल के फूड को स्टोर करना, दोनों इसका काम है। डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, बोथ इन एक्सपेंशन ऑफ प्लांट सेल एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो एमसीक्यू है, साइटोस्केलेटन। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोफिलामेंट, सी इंटरमीडिएट फिलामेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, साइटोस्केलेटन के अंदर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये तीनों होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। नेक्स्ट हमारे पास है द फिलामेंट्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप। वो फिलामेंट जो सेल की शेप की डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑर्गेनेल सच एज सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल आर ड्राइव फ्रॉम स्पेशल असेंबल ऑफ।
हमें कहा जा रहा है कि सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्पेशली किसके कंबाइन होने की वजह से बने हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी में माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ये माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से, किसकी वजह से बने हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल की स्पेशल कॉम्बिनेशन की वजह से ये बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द सिलेंडर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन एंड इन्वॉल्व्ड इन इंटरनल सेल मोशन। हमने कहा वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है और सेल की इंटरनल मोशन में इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोफिलामेंट, सी इंटरमीडिएट फिलामेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, बी माइक्रोफिलामेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयरेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया हमें कैसा नजर आता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रॉड शेप नजर आता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वेजिकल की तरह नजर आता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कभी कभार फिलामेंट की तरह नजर आता है, और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों शेप जो है वो क्या है, पॉसिबल है। तो याद लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, डी ऑल ऑफ दीज। तो अंडर माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर एज रॉड शेप, वेसिकल, फिलामेंट, तमाम की तरह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट्स द सिंथेसिस ऑफ। भाई प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का मौजूद होना और डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होना इंडिकेट्स द सिंथेसिस ऑफ, किस चीज़ की सिंथेसिस को शो कर रहा है, लिपिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या कहलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। राइबोसोम क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का हमारे पास, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है डिफरेंट कंपोनेंट से और फूड को कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन एटीपी, बी NADPH2, ADP, NADP। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, ATP की फॉर्म में ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड रेस्ट ऑफ द अदर। इनमें से कौन सी टर्म है जो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्लास्टिड्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्रोमोप्लास्ट। तो वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड रेस्ट ऑफ द अदर। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये तीनों किसकी टाइप हैं, प्लास्टिड। लिहाजा प्लास्टिड जो है एक ऐसी टर्म है, प्लास्टिड जो है एक ऐसी टर्म है जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट तीनों आ जाते हैं। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल आर कॉल्ड। मेम्ब्रेन बाउंड की बात हो रही है, मोस्टली पिगमेंट जिसमें पिगमेंट होते हैं अलग तरह के प्रेजेंट द सेल, सेल के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ए प्लास्टिड, क्रोमेटोफोर, ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च ग्रेन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन ए प्लास्टिड। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोड। ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी ज़ैंथोफिल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल एंड ऑप्शन डी फाइकोबिलिन। तो याद रखिएगा ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है Under light microscope, the chloroplast appear to be heterogeneous structure embedded in the matrix with a small granule known as। Light microscope की अगर हम बात करते हैं, light microscope के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो heterogeneous structure की शक्ल में नजर आता है जो कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है ग्रेन्यूल्स की शक्ल में। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेना। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड, कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है दोबारा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कंटेन एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस। कंटेन एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लाइकोलाइसिस के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स नहीं होते क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ये सवाल इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है द कलरलेस ट्राइंगुलर और ट्यूबुलर प्लास्टिड फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड स्टोर फूड। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट की जब भी बात आ जाए तो वो आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या आ जाता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी ल्यूकोप्लास्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9। क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल के अंदर हमें क्या नजर आते हैं? सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 एक सीक्वेंस होती है किन चीज़ों की? एरे ऑफ 9। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका? करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ए माइक्रोट्यूब्यूल इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये तीसरा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।